हाय एवरीवन, आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक मॉड्यूलस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि मॉड एक्स स्क्वेयर माइनस 31 मॉड एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0 है। और हमें वो सारे एक्स निकालना है जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और वो एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मीन्स क्या? वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के तक में कोई भी नंबर हो सकता है। एनीथिंग, डेसिमल, नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड एक्स के बारे में जानते हैं कि क्या होता है मॉड एक्स। तो मॉड एक्स ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। मीन्स क्या? 4 का मॉड 4 आएगा, -3 का मॉड 3 आएगा, 0.5 का मॉड 0.5 आएगा, -0.6 का मॉड 0.6 आएगा। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है ये। तो मॉड का एक फार्मूला भी है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये मैं समझाता हूँ ये फार्मूला क्या बता रहा है। एज पर एग्जांपल, हमने देखा कि 4 का मॉड, हमने देखा कि 4 का जो मॉड है वो 4 दिया, करेक्ट। ये 4 था क्या? ये पॉजिटिव था वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या हुआ? 4 ही रहा आंसर। और -3 का मॉड क्या दिया? 3 दिया। -3 क्या है? ये नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके मेरा आंसर 3 आया। मतलब -3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गॉट 3, करेक्ट। तो नेगेटिव वैल्यू जो भी है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देन आंसर आ जाता है मॉडो के साथ। जैसे कि -0.5, तो -0.5 का आंसर 0.5 है। कैसे? ये -0.5 एक्स है, तो मॉड एक्स क्या होगा इसका? 0.5। कैसे आया? तो ये दोनों को हमको कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू 0.5 है, तो एक्स का वैल्यू -0.5 है, तो -0.5 इज इक्वल टू 0.5। तो इसमें मैंने क्या बोला कि मॉड ऑफ एक्स विल बी एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ एक्स विल बी -x व्हेन एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं कैसे बनाएंगे। एक बेसिक मेथड है वो, लेट्स सी। तो मेथड 1, और ये बेसिक मेथड है, इससे मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेथड 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर -31 मॉड एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, तो हमारा एक्स का रेंज क्या दिया हुआ है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और हमें ये भी पता है कि जब एक्स -इन्फिनिटी से लेकर के 0 से तक होता है, मीन्स लेस देन 0, तो जो मॉड एक्स है वो एक्स के बराबर हो, -x के बराबर होता है, करेक्ट। और जब एक्स 0 के बराबर या बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रहता है, तो मॉड एक्स जो होता है वो एक्स होता है। क्यों नहीं ये दोनों बातों का फ़ायदा उठाया जाए? क्यों नहीं फ़ायदा उठाया जाए? तो देखो हम लोग फ़ायदा कैसे उठाएंगे इसका। हम ये क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। हमारा एक्स का रेंज जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। अब हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। हम क्या करेंगे? हम स्मार्टली -x से x 0, एक पार्ट में क्या करेंगे कि x को 0 से छोटा रखेंगे, और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? x को 0 से बड़ा रखेंगे। अब ये हो गया, तो इस केस में हमको ये तो पता हो गया कि x अगर 0 से छोटा है मतलब मॉड x क्या होगा? -x होगा, और x यहाँ 0 से बड़ा है मतलब मॉड x क्या होगा? x होगा। तो सबसे पहले ये पार्ट 1 और 2, 1 को सॉल्व करते हैं पहले। तो जहाँ मॉड x है वहाँ पे -x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -x का स्क्वायर -31 -x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब -x का स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस
31x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 31 को 30 प्लस 1 लिख देंगे तो हो जाएगा काम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। देन x कॉमन लेंगे स्टार्टिंग के दोनों पार्ट में, तो x प्लस 30 प्लस यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 30 दोनों साइड कॉमन है तो इसे कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 30 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फाइनली क्या बनता है कि x इज इक्वल टू -30 हुआ तब भी 0 होगा एंड x इज इक्वल टू -1 हुआ तब भी 0 हुआ। तो ये दो आंसर हमें मिले हैं इस साइड से, और ये दोनों आंसर वैलिड है क्योंकि ये जो x का रेंज है इस साइड का वो ये है, x 0 से छोटा होना चाहिए, और जो आंसर हमें मिले हैं वो दोनों क्या हैं, 0 से छोटे हैं, मतलब दोनों आंसर फिजिबल हैं, हम दोनों आंसर करेक्ट हैं। ओके, तो अब सेकंड पार्ट बताते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। तो जहाँ जहाँ मॉड एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग एक्स रखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये क्वेश्चन है, तो इस पे करते हैं मॉड एक्स की जगह एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -31x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 31x को -30x माइनस एक्स कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, तो x स्क्वायर है तो x रहेगा -30, और यहाँ -1 कॉमन निकालेंगे, तो -1 कॉमन निकालेंगे तो स्टार्टिंग में x बचेगा, रेस्ट में -30 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों में x -30 कॉमन है तो x -30 कॉमन निकाल देते हैं, x -30 x -1 इज इक्वल टू 0। फर्दर प्रोसीड करते हैं तो कब कब 0 देगा, तो x इज इक्वल टू 30 पे 0 देगा और x इज इक्वल टू 1 पे 0 देगा, करेक्ट। तो ये दोनों हो गए, और यहाँ पे x बड़ा है 0 से और ये दोनों भी बड़े हैं, तो दोनों एक्सेप्टेबल आंसर है। तो अब फाइनल आंसर क्या होगा, तो देखो हमने क्या किया था, हमने किया था ये हमारा क्वेश्चन का रेंज है कि x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। अब हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बोला कि 0 से छोटा वाले सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट में 0 से बड़ा वाले सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था। तो हमारा जो छोटे वाले में क्या दो आंसर आए और दोनों करेक्ट ही हैं, क्योंकि ठीक है, और बड़े वाले में 0 से बड़े वाले में भी हमारे दो आंसर आए, दोनों करेक्ट हैं। तो इसमें कुछ आंसर आया और इसमें कुछ आंसर आया, दोनों क्या होगा, यूनियन हो जाएगा, क्योंकि टोटल रेंज तो हमारा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो अब हमने 0 से पहले वाले सॉल्व किए, 0 से बाद वाले सॉल्व किए, 0 से बाद में 2 आंसर आया, 0 से पहले में 2 आंसर आया, तो टोटल आंसर क्या हो जाएंगे, 4। तो फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर इज इक्वल टू वन साइड का जो आंसर आया यूनियन सेकेंड साइड का जो आंसर आया, जो कि x इज इक्वल टू -30 -1 31, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। 4 आंसर टोटल हुआ, 4 आंसर, 4 वैल्यू ऑफ x, 4 वैल्यू ऑफ x टोटल, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच हुआ। सेकंड हम थोड़ा स्मार्टली खेलेंगे मेथड 2 में। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था x mod x स्क्वायर -31 mod x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। mod x स्क्वायर -31 mod x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे ना, हम मॉड्यूलस ब्रेक नहीं करेंगे, हम मॉड्यूलस के साथ सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हम 31 दिख रहा है ना, 31 को मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर देंगे, 31 मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर देंगे। कैसे करेंगे, 30 और 1 में कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं, mod x स्क्वायर -30 ऑफ mod x माइनस mod x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये फिर भी 31x है, तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें mod x कॉमन है, करेक्ट।
तो हम mod x को बाहर निकाल लेंगे और रेस्ट बचेगा mod x -30। और जो सेकेंड वाला पार्ट है, टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, यहाँ पे हमारा -1 कॉमन है, ठीक है। तो हम -1 को कॉमन करेंगे यहाँ से, -1, तो यहाँ पे बचेगा mod x, और -1 कॉमन निकाला तो हमने -30 यहाँ पे बच गया = 0, ठीक है। ये सॉल्व करो, देखो -1 इंटू mod x माइनस mod x और -1 इंटू 30 + 30, सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ये देखो एक mod x -30 mod x -30 दोनों साइड सेम है, तो इसको कॉमन निकाल लेना है, -30, और रेस्ट क्या बचा, mod x -1 = 0। प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे कब कब ये 0 देगा इक्वेशन, जब mod x = 30 हो जाएगा तब, और जब mod x = 1 हो जाएगा तब। तो mod x = 30 है और mod x = 1 है, लेकिन mod x = 30 में x क्या क्या हो सकता है जब mod x 30 आ जाए, मतलब x क्या होगा जब उसका mod x का वैल्यू 30 होगा। सिंपल है, x या तो 30 होगा या तो -30 होगा। अगर ये 30 हुआ, अगर ये 30 हुआ x, तो उसका mod तो 30 आएगा ही, और x अगर -30 हुआ तो उसका mod क्या आएगा, 30 ही आएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x = 30 और -30, और यहाँ से क्या मिलेगा, mod x = 1 कब आएगा, x का कौन कौन सा वैल्यूज़ पे mod x = 1 आएगा, तो x = 1 पे और x = -1 पे। क्या अगर 2 पे आएगा 1 नहीं आ सकता, क्योंकि mod of 2 = 2, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 सॉल्यूशंस यहाँ भी पॉसिबल हैं और सेम ही है। तो x बिलोंग्स टू -30 -1 1 30। तो यहाँ से भी हमने 4 सॉल्यूशन निकाले, टोटल 4 वैल्यूज़ ऑफ x, और ऊपर भी हमने क्या किया था, टोटल 4 वैल्यूज़ ऑफ x फाइंड किया था। तो ये 2 मेथड हो गए, नीचे वाला थोड़ा स्मार्ट मेथड है, ऊपर वाला थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लेंथी, और लेकिन फर्स्ट वाले मेथड से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेकेंड वाले मेथड किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे यूज़ होता है बस। तो थैंक यू।